पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। 26 से लेके 30 जनवरी 2026 का जो हफ्ता रहा, इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 10 गेनर्स रहीं और टॉप 10 लूजर्स कौन सी कंपनीज रहीं इन टर्म्स ऑफ प्राइस गेन और प्राइस डिक्लाइन, उस हवाले से डिटेल्स हमेशा की तरह वीकली वीडियो में आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में भी ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं। इस वीडियो सीरीज़ से आपको काफ़ी हद तक आगाही हो जाती है कि उस वीक के दौरान ओवरऑल क्या सिचुएशन रही मार्केट के अंदर, और अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह अगर आपने इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो भी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो जो नंबर्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनकी बेसिस पे आइंदा के हवाले से जो आप फर्दर अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं, जो भी आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। ये जो हफ्ता रहा है 26 से लेके 30 जनवरी का, तो ये काफ़ी इवेंटफुल रहा है। एक तो ये कि इसके दौरान काफ़ी कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हुई, और दूसरी तरफ इसमें हमने मिक्स एंड मैच देखा, और मार्केट के अंदर कुछ दिन तो पॉजिटिविटी रही, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक के दौरान मार्केट ने काफ़ी लॉस भी किया। हम वीक ओवर वीक देखें तो इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2.71% का डिक्लाइन आया। 23 जनवरी यानी प्रीवियस फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी, उसमें KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग थी 1,89,167 पे। तो इस हफ्ते के दौरान लगभग 4,000 पॉइंट्स या 5,000 पॉइंट्स की लगभग कमी हुई, और जो क्लोजिंग हुई वो 1,84,174 पे हुई फ्राइडे 30 जनवरी को। तो इस लिहाज से ये जो हफ़्ता है इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा, और कुछ हैवी वेट कंपनीज़ भी ऐसी हैं कि जिनके शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डिक्लाइन हुई, जिसमें FFC भी एक बड़ा नाम है। रिज़ल्ट्स के बाद उसको हमने देखा कि वो लोअर लॉ की तरफ गया, और फिर दूसरे दिन भी वो संभल नहीं सका, और अभी तक वो डिक्लाइनिंग में ही जा रहा है। इसी इसी तरह दीगर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी ख़ास तौर पे थर्सडे के दिन हमने देखा कि जो नेगेटिविटी थी, तो उसका असर इन जनरल सारी ही बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पे पड़ा, और उसमें हमने देखा कि इंडेक्स ने काफ़ी लूज़ किया। अब अगर हम KSE 100 इंडेक्स में टॉप 10 गेनर्स की बात करें इस वीक के, तो आप देखेंगे कि जो गेनर्स हैं उसमें भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स नहीं हैं। जैसे सबसे ज़्यादा गेन जो इस वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज़ में है, वो जावेदान कॉर्पोरेशन का है, व्हिच इज़ ओनली 6.28%। लास्ट वीक या उससे प्रीवियस जितने भी वीक्स में ये वीडियो आपने देखी होगी इस चैनल पे, उसमें आपने देखा होगा कि जो टॉप 10 कंपनीज़ में जो टॉप पे कंपनीज़ होती हैं KSE 100 इंडेक्स में से प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से, तो वो डबल डिजिट में परसेंटेज आती थी, 10% से ज़्यादा का गेन था। लेकिन इस वीक के दौरान ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी रही ओवरऑल। अब दूसरे नंबर पे जो कंपनी है इस लिस्ट में वो है पायनियर सीमेंट, और इसकी शेयर प्राइस में 3.36% का एक छोटा-सा इज़ाफ़ा इस वीक के दौरान देखने को मिला। तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है PPL, 2.78% का इज़ाफ़ा हुआ है इसके शेयर प्राइस में, जबकि मीज़ान बैंक के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान 2.45% का इज़ाफ़ा हुआ, जबकि बैंक अल-फलाह लिमिटेड के शेयर प्राइस में 2.17% का इज़ाफ़ा हुआ। इंडस की बात की जाए तो 2.16% का इज़ाफ़ा हुआ है इसके शेयर प्राइस में, जबकि NML के शेयर प्राइस में 1.87% का इज़ाफ़ा देखने को मिला। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल यानी KTML के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान 1.8% का इज़ाफ़ा रहा, जबकि पैकेजेस के शेयर प्राइस में 1.35% का इज़ाफ़ा रहा, और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के शेयर प्राइस में 0.92% का इज़ाफ़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इवन टॉप 10 में जो कंपनीज़ हैं, उसमें भी जो परसेंटेज टर्म में इज़ाफ़ा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो वीक है वो किस कदर ब्लड बाथ में रहा, और मार्केट में कितना ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी का आंसर जो है वो नुमाया रहा। यहाँ पर हमेशा की तरह मैं बताता चलूँ कि जिन कंपनीज़ का बैकग्राउंड आप लाइट ऑरेंज में देख रहे हैं, ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज़ ऑफ़ नाउ, जबकि वो कंपनीज़ जिनका बैकग्राउंड आप लाइट ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सब कंपनीज़ एज़ ऑफ़ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं। अब अगर हम लूज़र्स की बात करें, वो कौन सी कंपनीज़ हैं टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा इस वीक के दौरान लॉस का शिकार हुई, जिनके प्राइस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स, तो उसमें जो पहले नंबर पे कंपनी है वो है होंडा कार, और इसके शेयर प्राइस में 11.03% का डिक्लाइन रहा इस वीक के दौरान। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है गदून टेक्सटाइल, जिसके शेयर प्राइस में 9.94% का एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर वीक के दौरान। इसके बाद जैसे पहले मैंने बात की थी, FFC फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि एक हैवी वेट कंपनी है फ्रॉम फर्टिलाइज़र सेक्टर,
तो डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद नेगेटिविटी आई इसमें, शायद इसका जो डिविडेंड था बावजूद इसके कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही, लेकिन डिविडेंड शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था। तो उसकी वजह से हमने देखा कि 9.76% का ओवरऑल डिक्लाइन इस वीक के दौरान एफएफसी के शेयर में देखने को मिला। फिर आदमजी इंश्योरेंस के शेयर प्राइस में 8.62% का डिक्लाइन रहा इस वीक के दौरान, जबकि फौजी फूड में 7.1% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला इस पर्टिकुलर वीक में। पीटीसी के शेयर प्राइस में 5.85% की कमी हुई, जबकि डीएचपीएल डीएच पार्टनर्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में 5.72% की कमी देखने को मिली इस पर्टिकुलर वीक में। फिर बैंक ऑफ पंजाब भी नेगेटिविटी का शिकार रहा और इसके शेयर प्राइस में 5.65% की कमी हुई, जबकि कोहाट सीमेंट के शेयर प्राइस में 5.42% की कमी देखने को मिली इस वीक के दौरान। और पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके शेयर की प्राइस में भी 5.36% की कमी हुई इस वीक के दौरान। तो ओवरऑल देखें तो इस वीक के दौरान काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में अच्छा खासा कमी हुई, और मार्केट में जो 5000 पॉइंट्स के करीब इस वीक के दौरान इंडेक्स ने लूज़ किए, तो उसमें कुछ बड़ी हैवी वेट कंपनीज़ हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा रोल है। और इन जनरल देखा जाए तो ये वीक जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज़ हुआ, और आज के दिन बावजूद इसके कि कुछ दोबारा से रिकवरी हुई फ्राइडे को, लेकिन फिर भी ओवरऑल जितना लॉस हुआ इस वीक के दौरान या जितनी कमी हुई इंडेक्स में, उसको कवर नहीं किया जा सका। तो लेट्स सी कि आने वाले हफ्ते में अब क्या सूरत हाल रहती है, और कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जो आने वाले हफ्ते में मुतवक्के हैं। तो उन सब चीज़ों को भी जहन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स मार्केट का खासा हैं, और यही ब्यूटी होती है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एंट्री लेने के लिए या अपने पोर्टफोलियो के अंदर मज़ीद एक्यूमुलेशन करने के लिए। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, और साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि वो भी उस राइड का फ़ायदा उठाएं और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।